जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग के रेस्क्यू सेंटर को उखाड़ गिराना मैं समझता हूँ उस माँ की ममता पर वो ज़रब है जो महीनों दरियाए किनारे बैठे अपने लख्ते जिगर की लाश की तलाश के लिए दुआगो होती है। और ये उस बूढ़े बाप की मुखालफत है जिसका जवान बेटा दरिया की लहरों की नज़र हो जाता है, फिर उसे तलाश करने वाला कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नीलम वैली के गयूर साथियों से अहबाब से मुखातब हूँ। आज मैं किसी ज़ाती या सियासी मफाद की बात करने नहीं आया। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की रजिस्टर्ड रियासती फलाही जमात है, जो 4-5 दिहाइयों से लेकर अभी तक खिदमत इंसानियत का काम आज़ाद कश्मीर भर में करती आ रही है। क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत, डूबते हुओं को बचाना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, हर खैर वाला काम ये जमात, ये लोग करते आ रहे हैं। नीलम वैली एक पसमानदा बैकवर्ड इलाका है, लावारिस ज़िला है। तो नीलम वैली के अंदर हमने इस बात को महसूस किया कि यहाँ के लोगों को वसाइल महदूद हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग ने आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले के अंदर एक रेस्क्यू सेंटर का आगाज़ करना चाहा कि हमने भी इस बात का अज़म किया, इरादा किया कि नीलम वैली के अंदर इंशाअल्लाह हम भी खिदमत इंसानियत के जज्बे के साथ लोगों की फलाह व बहबूद के लिए एक रेस्क्यू सेंटर का क़याम अमल में लाएंगे। तो हमने अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामिया से इस बात की दरख्वास्त की कि हमें खालसा सरकार में से जो आपकी अपनी मलकियत है, हुकूमत की जो मलकियत है, उसमें से हमें जगह फराम की जाए। इंतज़ामिया ने हमें अठमुकाम के वस्त के अंदर लबे दरिया एक जगह हमें मुख्तस कर दी। अब हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर एतराज़ है लोगों का या पब्लिक का या अवाम का। हमने तो हुकूमत से मुतालबा किया। लाइलिम और कुछ नादान साथियों ने उस शेल्टर को उखाड़ फेंका, बल्कि उस खैर के काम के अंदर वो रुकावट बने। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग का रेस्क्यू सेंटर जो अठमुकाम में तामीर किया गया था अपनी मदद आपके तहत, उसको अठमुकाम के कुछ लाइलिम, कुछ नादान लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ उसको गिरा दिया और कौम के सरमाए को दरियाए नीलम में बहा दिया गया। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग के रेस्क्यू सेंटर को उखाड़ गिराना मैं समझता हूँ उस माँ की ममता पर वो ज़रब है जो महीनों दरियाए किनारे बैठे अपने लख्ते जिगर की लाश की तलाश के लिए दुआगो होती है। और ये उस बूढ़े बाप की मुखालफत है जिसका जवान बेटा दरिया की लहरों की नज़र हो जाता है, फिर उसे तलाश करने वाला कोई नहीं होता। मीडिया से वाबस्ता कुछ हमारा ही दोस्त, मैं समझता हूँ कि वो इस 21वीं सदी ईस्वी के सबसे बड़े लाइलिम हैं। पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े किए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हमने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की थी कि आप हमें रेस्क्यू सेंटर के लिए जगह फराम करें खालसा सरकार से जो हुकूमत की मलकियत है। हम मीडिया के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहते हैं, हम इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं अवाम के साथ, हम अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशां हैं। हमने अपने हाथों से लाशें उठाई, आज भी जागरण के अंदर एक गाड़ी गिरी। अगर रेस्क्यू सेंटर होता हमारे पास मुकाम के अंदर तो यही टीम जाग के उनको रेस्क्यू करके उनको वहाँ से निकाल लेती। क्योंकि ये एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इंसान के फ्रीज़े में ये चीज़ें आती हैं। तो फिर भी इंशाअल्लाह हम रब ताला के फजल करम से शेल्टर गिराने से इंसानों के जज्बे को कम नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जज्बा हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। हम इंशाअल्लाह अच्छी जगह पे कायम करेंगे। खैर के काम मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुश्किलात अगर ना हो तो काम में मज़ा क्या।